दोस्तों जय श्री विष्णु भगवान जी। विष्णु पुराण अध्याय 19 से 22 प्रहलाद और उसके पिता के बीच संवाद। प्रहलाद और उसके पिता के बीच संवाद। उसे बिना चोट पहुंचाए महल के ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है। संवर के मंत्रों को विफल कर देता है। उसे जंजीरों में जकड़कर समुद्र में फेंक दिया जाता है। वह विष्णु की स्तुति करता है। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके पुरोहितों के शक्तिशाली मंत्र असफल हो गए हैं, तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और उससे उसकी असाधारण शक्ति का रहस्य पूछा। उसने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं। वे कहाँ से प्राप्त हुई हैं? क्या वे जादू के अनुष्ठानों का परिणाम हैं? या वे जन्म से ही तुम्हारे साथ हैं? इस प्रकार पूछे जाने पर प्रहलाद ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उत्तर दिया, पिताजी, मेरे पास जो भी शक्ति है, वह न तो जादू के अनुष्ठानों का परिणाम है, नहीं यह मेरे स्वभाव से अविभाज्य है। यह उससे अधिक कुछ नहीं है जो उन सभी के पास है जिनके हृदय में अच्युत निवास करते हैं, जो दूसरों के प्रति बुरा नहीं सोचता, बल्कि उन्हें अपने समान मानता है। वह पाप के प्रभावों से मुक्त होता है, जब तक कि कारण मौजूद नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को कर्म, विचार या वाणी से पीड़ा पहुंचाता है, वह भविष्य के जन्म का बीज बोता है, और जन्म के बाद उसका फल पीड़ा ही होता है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, और न ही कोई अपराध करता हूँ और न ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में केशव को देखता हूँ, जैसे कि मेरी अपनी आत्मा में। तत्वों या देवताओं द्वारा पहुंचाया गया शारीरिक या मानसिक कष्ट या पीड़ा मुझे कहाँ से प्रभावित करेगी, जिसका हृदय उनके द्वारा पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। तो सभी प्राणियों के लिए प्रेम उन सभी लोगों द्वारा परिश्रम पूर्वक पोषित किया जाएगा जो इस ज्ञान में बुद्धिमान है कि हरि ही सब कुछ है। जब उसने ऐसा कहा, तो दैत्यराज ने क्रोध से अपना चेहरा काला कर लिया और अपने सेवकों को आदेश दिया कि उसके पुत्र को महल के शिखर से, जहां वह बैठा था, तथा जो कई योजन ऊंचा था, नीचे पहाड़ों की चोटियों पर फेंक दिया जाए, जहां उसका शरीर चट्टानों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाए। तदनुसार दैत्यों ने बालक को नीचे फेंक दिया, और वह अपने हृदय में हरि को याद करते हुए गिर पड़ा, और सभी प्राणियों की धाय पृथ्वी ने उसे अपनी गोद में धीरे से ले लिया। इस प्रकार वह पूरी तरह से जगत के रक्षक केशव के प्रति समर्पित हो गई। हिरण्यकशिपु ने उसे गिरने से भी कोई क्षति नहीं पहुंची, तथा उसकी सारी हड्डियां स्वस्थ देखकर महाबलशाली मंत्रियों में श्रेष्ठ शंवर से कहा, और उससे कहा, इस दुष्ट बालक का हम विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जो मोह की कलाओं में निपुण हो, इसके विनाश के लिए कोई युक्ति बनाओ। संवर ने उत्तर दिया, मैं इसका विनाश करूंगा। हे दैत्यराज, तुम मोह की शक्ति और उसके द्वारा काम में लाई जाने वाली हजारों युक्तियों को देखोगे। तब अज्ञानी असुर संवर ने दृढ़ निश्चय प्रहलाद के विनाश के लिए धूर्त युक्ति की, किंतु शांत मन से, संवर के प्रति द्वेष से रहित होकर, अपने विचारों को मधु के संहारक की ओर निरंतर केंद्रित किया, जिसके द्वारा उत्तम चक्र, ज्वलन सुदर्शन को उस युवक की रक्षा के लिए भेजा गया। और दुष्ट नियति वाले संवर की हजारों युक्तियां राजकुमार के इस रक्षक द्वारा विफल कर दी गईं। तब दैत्यों के राजा ने अपने पुत्र पर विनाशकारी हवा को झोंकने का आदेश दिया, और इस प्रकार आदेश दिए जाने पर हवा तुरंत उसके शरीर में घुस गई, ठंडी, काटने वाली, शुष्क और असहनीय। यह जानते हुए कि हवा उसके शरीर में प्रवेश कर गई है, दैत्य बालक ने अपना पूरा हृदय पृथ्वी के शक्तिशाली रक्षक पर लगा दिया, और जनार्दन, जो उसके हृदय में बैठा था, क्रोधित हो गया, और उसने उस भयंकर हवा को पी लिया, जो इस प्रकार अपने विनाश की ओर बढ़ रही थी। जब संवर की सारी युक्तियां विफल हो गईं और विनाशकारी वायु समाप्त हो गई, तब बुद्धिमान राजकुमार अपने गुरु के निवास पर गया। उसके गुरु ने उसे प्रतिदिन राजनीति के विज्ञान की शिक्षा दी, जो सरकार के प्रशासन के लिए आवश्यक था और जिसका आविष्कार उशानो ने राजाओं के लाभ के लिए किया था। और जब उन्होंने सोचा कि विनम्र राजकुमार विज्ञान के सिद्धांतों में अच्छी तरह से निपुण है, तो उन्होंने राजा से कहा कि प्रहलाद भृगु के वंशज द्वारा निर्धारित शासन के नियमों से पूरी तरह परिचित है। इसलिए हिरण्यकशिपु ने राजकुमार को अपने समक्ष बुलाया और उससे जो कुछ सीखा था उसे दोहराने के लिए कहा। एक राजा को मित्रों या शत्रुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? 3 अवधियों उन्नति, प्रतिगमन या ठहराव में उसे क्या उपाय अपनाने चाहिए? उसे अपने पार्षदों, अपने मंत्रियों, अपनी सरकार और अपने घर के अधिकारियों, अपने दूतों, अपनी प्रजा, संदिग्ध निष्ठा वालों और अपने शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उसे किसके साथ संधि करनी चाहिए, किसके साथ युद्ध करना है, किस प्रकार का किला बनाना है,
वन और पर्वतीय जनजातियों को कैसे कम करना है, आंतरिक शिकायतों को कैसे दूर किया जाए, यह सब कुछ तथा और क्या क्या उसने पढ़ा था, यह सब बताने का आदेश उसके पिता ने दिया। इस पर प्रहलाद ने राजा के चरणों में प्रणाम करके उनके माथे को छूकर इस प्रकार उत्तर दिया। यह सच है कि मुझे इन सब विषयों की शिक्षा मेरे पूज्य गुरु ने दी है और मैंने इन्हें सीखा है, परंतु मैं इनका अनुमोदन नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि मेल मिलाप, दान, दंड और मतभेद उत्पन्न करना मित्र बनाने या शत्रुओं पर विजय पाने के साधन हैं। परंतु हे पिता, क्रोधित न हो, मैं न तो मित्र जानता हूँ न शत्रु, और जहाँ कोई उद्देश्य सिद्ध करना हो वहां उसे सिद्ध करने के साधन निरर्थक हैं। गोविंद में मित्र या शत्रु की बात करना व्यर्थ है, जो कि परमात्मा है, जगत के स्वामी हैं, जगत से मिलकर बने हैं और जो सभी प्राणियों में एक रूप हैं। हे पिता, दिव्य विष्णु आप में, मुझ में और अन्य सभी स्थानों में हैं। अतः मैं अपने से भिन्न मित्र या शत्रु की बात कैसे कर सकता हूँ? अतः ऐसे उबाऊ और लाभहीन विज्ञानों का अभ्यास करना समय की बर्बादी है, जो कि मिथ्या ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और हमें अपनी सारी शक्तियां सच्ची बुद्धि की प्राप्ति में लगानी चाहिए। पिताजी, अज्ञान ही ज्ञान है, यह धारणा अज्ञान से ही उत्पन्न होती है। हे असुरों के राजा, क्या तुम जुगनू को अग्नि की चिंगारी नहीं समझते? यह कर्म है जो हमारे बंधन के लिए नहीं है, यह ज्ञान है जो हमारी मुक्ति के लिए है। अन्य सभी कर्म केवल थकान के लिए अच्छे हैं, अन्य सभी ज्ञान केवल कलाकार की चतुराई है। यह जानते हुए मैं ऐसी सभी उपलब्धियों को लाभहीन मानता हूँ। हे पराक्रमी राजा, जो वास्तव में लाभदायक है, उसे मैं इस प्रकार आपके सामने दंडवत करता हूँ, घोषणा करता हूँ। जो व्यक्ति राज्य की परवाह नहीं करता, जो धन की परवाह नहीं करता, वह निश्चित रूप से आने वाले जीवन में दोनों को प्राप्त करेगा। हे राजन, सभी लोग महान बनने के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन मनुष्य का भाग्य, न कि उसका अपना प्रयास, महानता का कारण है। राज्य भाग्य का उपहार है, और यह मूर्खों, अज्ञानियों, कायरों और उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें शासन का विज्ञान नहीं पता। इसलिए जो व्यक्ति सौभाग्य की वस्तुओं का लालच करता है, उसे सदाचार के अभ्यास में लगनशील होना चाहिए। जो व्यक्ति अंतिम मुक्ति की आशा करता है, उसे सभी चीजों को समान रूप से देखना सीखना चाहिए और सभी को समान समझना चाहिए। वही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप सभी एक ही शाश्वत विष्णु के रूप हैं, जो मानो उनसे अलग होकर विद्यमान है। जो यह जानता है, उसे समस्त विद्यमान जगत, चाहे वह जड़ हो या जंगम, को स्वयं के समान समझना चाहिए, जो विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा एक सार्वभौमिक रूप धारण करता है। जब यह जान लिया जाता है, तो सबके महिमावान भगवान, जो न आदि हैं, न अंत, प्रसन्न होते हैं, और जब वे प्रसन्न होते हैं, तो क्लेश का अंत हो जाता है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में भरकर अपने सिंहासन से उठा और अपने पैर से अपने पुत्र की छाती पर वार किया। क्रोध से जलते हुए उसने अपने हाथ मरोड़े और कहा, हो विप्रचित्ति, हो राहु, हो बलि, इसे मजबूत रस्सियों से बांधो और इसे समुद्र में फेंक दो, नहीं तो सारे क्षेत्र, दैत्य और दानव इस मूर्ख दुष्ट के सिद्धांतों में परिवर्तित हो जाएंगे। हमारे द्वारा बार बार मना किए जाने पर भी यह हमारे शत्रुओं की प्रशंसा में लगा हुआ है। अवज्ञाकारी का उचित दंड मृत्यु है। तदनुसार दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार राजकुमार को मजबूत रस्सियों से बांध दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वह पानी पर तैरा, समुद्र अपने पूरे विस्तार में हिल गया और पृथ्वी को जलमग्न करने की धमकी देते हुए शक्तिशाली लहरों के साथ ऊपर उठा। जब हिरण्यकशिपु ने यह देखा, तो उसने दैत्यों को आदेश दिया कि वे समुद्र में पत्थर फेंकें और उन्हें एक दूसरे के ऊपर ढेर कर दें, और उनके नीचे उस व्यक्ति को दफना दें जिसे न तो आग जला सकती है, न ही हथियार छेद सकते हैं, न ही सांप काट सकते हैं, जिसे महामारी का तूफान नष्ट नहीं कर सकता, न ही जहर, न ही जादुई आत्माएं या मंत्र नष्ट कर सकते हैं, जो बिना चोट के सबसे ऊंची ऊंचाइयों से गिर गया, जिसने गोलाकार हाथियों को विफल कर दिया, एक भ्रष्ट हृदय वाला पुत्र, जिसका जीवन एक शाश्वत अभिशाप था। यहाँ उसने चिल्लाया, चूंकि वह मर नहीं सकता, इसलिए उसे यहाँ समुद्र के तल पर हजारों वर्षों तक पहाड़ों से दबे रहने दो। तदनुसार दैत्यों और दानवों ने महासागर में रहते हुए प्रहलाद पर भारी चट्टानें फेंकी और उन्हें कई हजार मील तक अपने ऊपर ढेर कर लिया, लेकिन वह फिर भी अविचल मन से इस प्रकार प्रतिदिन भगवान विष्णु की स्तुति करता रहा,
जो समुद्र की तलहटी में पर्वत के ढेर के नीचे लेटे हुए थे। हे कमल नेत्र वाले देव, आपकी जय हो। आध्यात्मिक वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ आपकी जय हो। समस्त लोगों की आत्मा आपकी जय हो। तीक्ष्ण चक्र धारण करने वाले आपकी जय हो। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ की जय हो। ब्राह्मणों और गौओं के मित्र की जय हो। जगत के पालनहार कृष्ण की जय हो। गोविंद की जय हो। जो ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जो इसके अस्तित्व में इसके रक्षक हैं, उनकी स्तुति हो। आपकी, जो कल्प के अंत में रुद्र का रूप धारण करते हैं, आपकी, जो त्रिरूप हैं, वंदना हो। हे अच्युत, तुम ही देवता, यक्ष, राक्षस, मुनि, सर्प, स्वर्ग के गायक और नर्तक, भूत, प्रेत, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, सरीसृप, पौधे और पत्थर, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, स्वाद, रंग, सुगंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और प्रकृति के गुण हो। तुम ये सब हो और इन सब के मुख्य लक्ष्य भी तुम ही हो। तुम ही ज्ञान और अज्ञान, सत्य और असत्य, विष और अमृत हो। तुम ही कर्मों का निष्पादन और निरोध हो। तुम ही वे कर्म हो जिनका वेदों ने आदेश दिया है। तुम ही सभी कर्मों के फल के भोक्ता हो और जिसके द्वारा वे पूरे होते हैं। हे विष्णु, तुम जो सबके आत्मा हो, सभी धर्म के कर्मों का फल हो। तुम्हारा सार्वभौमिक प्रसार, जो शक्ति और भलाई को दर्शाता है, मुझ में, दूसरों में, सभी प्राणियों में, सभी लोकों में है। पवित्र तपस्वी आपका ध्यान करते हैं। धर्मपरायण पुरोहित आपको बलि चढ़ाते हैं। आप ही देवताओं और मानव जाति के पितरों के समान होम बलि और आहुति ग्रहण करते हैं। ब्रह्मांड आपका बौद्धिक रूप है। जहाँ से आपका सूक्ष्म रूप, यह संसार उत्पन्न हुआ, वहाँ से आप सभी सूक्ष्म तत्व और मूल प्राणी हैं, और सूक्ष्म सिद्धांत, जिसे आत्मा कहा जाता है, उनके भीतर हैं। इसलिए सभी वस्तुओं का सर्वोच्च आत्मा, सूक्ष्म या स्थूल के रूप में प्रतिष्ठित, जो अगोचर है और जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, वह भी आपका एक रूप है। आपकी जय हो। पुरुषोत्तम और उस अविनाशी रूप की जय हो, जो सबकी आत्मा है, आपकी शक्ति का ही एक अन्य स्वरूप है, जो सभी गुणों का आश्रय है, जो सभी प्राणियों में विद्यमान है। मैं उन परम देवी को नमस्कार करता हूँ, जो इंद्रियों से परे हैं, जिन्हें मन, जीव परिभाषित नहीं कर सकते, जिन्हें केवल सच्चे ज्ञानी की बुद्धि से ही पहचाना जा सकता है। ओम वासुदेव को नमस्कार है, उनको जो सनातन स्वामी हैं, जिनसे कुछ भी भिन्न नहीं है, जो सभी से भिन्न है। महान आत्मा की बार बार जय हो, उनकी जो नाम या आकार के बिना है, जिन्हें केवल आराधना से जाना जाता है, जिनकी पृथ्वी पर उनके अवतरण में प्रकट रूपों में स्वर्गवासी पूजा करते हैं, क्योंकि वे उनके गूढ़ स्वरूप को नहीं देखते हैं। मैं उन परम देवता विष्णु की महिमा करता हूँ, जो सार्वभौमिक साक्षी हैं, जो भीतर बैठे हुए सभी के अच्छे और बुरे को देखते हैं। उन विष्णु की जय हो, जिनसे यह संसार अलग नहीं है। वह, जिसका ध्यान ब्रह्मांड के आदि के रूप में सदैव किया जाना चाहिए, मुझ पर दया करे। वह, जो सबको धारण करने वाला है, जिसमें सब कुछ गुना और विकृत है, अविनाशी, अविनाशी, मुझ पर दया करें। उस सत्ता की बार बार जय हो, जिसमें सब लौटता है, जिससे सब उत्पन्न होता है, जो सब कुछ है और जिसमें सब कुछ है। वह जो मैं भी हूँ, क्योंकि वह सर्वत्र है, और जिसके द्वारा सब कुछ मुझसे है। मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ मुझ में है, जो सनातन हूँ। मैं अविनाशी, सदास्थायी, परम की आत्मा का पात्र हूँ। ब्रह्मा मेरा नाम है, परम आत्मा, जो सभी चीजों से पहले है, जो सभी के अंत के बाद है। अध्याय 20 विष्णु प्रहलाद को दर्शन देते हैं। विष्णु प्रहलाद को दर्शन देते हैं। हिरण्यकशिपु को दया आती है और वह अपने पुत्र से मेल मिलाप कर लेता है। उसे नरसिंह रूप में विष्णु द्वारा मार दिया जाता है। प्रहलाद दैत्यों का राजा बन जाता है। उसकी संतान, उसकी कहानी सुनने का फल। इस प्रकार भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, जो उनकी आत्मा के समान है, प्रहलाद उनके साथ एक हो गए और अंततः स्वयं को ही ईश्वर मान लिया। वे अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह भूल गए और उन्हें अपने अविनाशी, शाश्वत, परमात्मा होने के अलावा किसी और चीज का भान नहीं रहा। इस तादात्म्य के विश्वास के फलस्वरूप अविनाशी विष्णु, जिनका सार ज्ञान है, उनके हृदय में उपस्थित हो गए, जो पाप से पूरी तरह शुद्ध हो गया था। जैसे ही अपने ध्यान के बल से प्रहलाद विष्णु के साथ एक हो गए, वे बंधन जिनसे वे बंधे थे, तुरंत टूट गए। समुद्र जोर से ऊपर उठा और समुद्र के राक्षस घबरा गए। पृथ्वी अपने सभी जंगलों और पहाड़ों के साथ कांप उठी। राजकुमार ने उन चट्टानों को एक तरफ रख दिया, जिन्हें राक्षसों ने अपने ऊपर ढेर कर दिया था, और समुद्र से बाहर निकल आए।
जब उन्होंने पुनः बाह्य जगत को देखा तथा पृथ्वी और स्वर्ग का चिंतन किया, तब उन्हें स्मरण हुआ कि वे कौन हैं, तथा उन्होंने स्वयं को प्रहलाद के रूप में पहचाना। तथा पुनः उन्होंने पुरुषोत्तम की स्तुति की, जिनका न आदि है न अंत। उनका मन स्थिर तथा अविचल रूप से उनकी प्रार्थना के विषय की ओर लगा हुआ था, तथा उनकी वाणी, विचार और कार्य दृढ़तापूर्वक नियंत्रण में थे। ओम सबका अंत हो, हे प्रभु, आपकी जय हो, जो सूक्ष्म तथा सारगर्भित हैं, परिवर्तनशील तथा अपरिवर्तनशील, प्रत्यक्ष तथा अगोचर, विभाज्य तथा अविभाज्य, अनिर्दिष्ट तथा परिभाषा योग्य, गुणों के विषय तथा गुणों से रहित, गुणों में स्थित रहने वाले, यद्यपि वे आप में स्थित नहीं हैं, रूपमय तथा अनाकार, सूक्ष्म तथा विशाल, दृश्य तथा अदृश्य, विभत्सता तथा सौंदर्य, अज्ञान तथा ज्ञान, कारण तथा प्रभाव, अस्तित्व तथा अनस्तित्व, जो अच्छाई तथा बुराई सबको समझते हैं, नाशवान तथा अविनाशी तत्वों का सार, अविकसित मूल तत्वों का आश्रय। हे वासुदेव, तुम जो एक भी हो और अनेक भी, तुम सबके आदि कारण हो, तुम्हारी जय हो। हे तुम जो बड़े और छोटे, प्रकट और गुप्त हो, तुम सभी प्राणी हो और नहीं भी हो। हे पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, तथा जिनसे, यद्यपि वे विश्व कारण से पृथक हैं, यह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। हे पुरुषोत्तम, आपकी जय हो। भगवान विष्णु पर मन एकाग्र करके जब वे इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, तब पीले वस्त्र पहने हुए भगवान विष्णु अचानक उनके सामने प्रकट हुए। यह दृश्य देखकर प्रहलाद चौंक गए और झिझकते हुए बोले, हे केशव, आप जो सांसारिक दुखों को दूर करते हैं, मुझ पर कृपा करें। हे अच्युत, अपनी दृष्टि से मुझे पुनः पवित्र करें। देवता ने उत्तर दिया, आपने जो मेरे प्रति निष्ठा दिखाई है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। हे प्रहलाद, आप जो चाहें, मुझसे मांग लें। प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे अच्युत, मैं जितने भी जन्मों में जाऊं, उन सभी में मेरा विश्वास कभी नष्ट न हो। सांसारिक मन वाले व्यक्ति में विषय भोगों के प्रति जो भावना होती है, उसी प्रकार की स्थिर वासना मेरे हृदय को सदैव प्रेरित करती रहे, तथा मैं सदैव आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारा मेरे प्रति भक्तिभाव पहले से ही है और सदैव रहेगा। अब जो तुम्हारी इच्छा हो, कोई वर चुन लो। तब प्रहलाद ने कहा, मैंने आपकी स्तुति का जो अथक प्रचार किया, उसके कारण मुझ पर घृणा की गई है। हे प्रभु, मेरे पिता ने जो पाप किया, उसे क्षमा कर दीजिए। मुझ पर शस्त्र फेंके गए, मुझे आग में फेंका गया, मुझे विषैले सांपों ने डसा, और मेरे भोजन में विष मिलाया गया, मुझे बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, और मेरे ऊपर भारी पत्थर फेंके गए। परंतु यह सब और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी मेरे विरुद्ध किया गया, जो कुछ भी दुष्टता मेरे साथ की गई, क्योंकि मैंने आप पर विश्वास किया, आपकी दया से मैं सब कुछ सहने के योग्य हूँ, अतः आप मेरे पिता को इस अधर्म से मुक्त कीजिए। इस प्रार्थना पर विष्णु ने उत्तर दिया, यह सब कुछ मेरी कृपा से तुम्हें मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, इसे मांग लो, असुर के पुत्र। प्रहलाद ने उत्तर दिया और कहा, हे प्रभु, आपने जो वरदान दिया है, उससे मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, कि आप पर मेरा विश्वास कभी क्षय नहीं होगा। धन, पुण्य, प्रेम कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुक्ति भी उसकी पहुंच में है, जिसका विश्वास आप पर दृढ़ है, जो सार्वभौमिक दुनिया की जड़ है। विष्णु ने कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय मुझ पर अटूट विश्वास से भरा है, इसलिए तुम मेरे आशीर्वाद से इस संसार से मुक्ति प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर विष्णु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, और प्रहलाद अपने पिता के पास गया और उनके सामने झुक गया, उसके माथे को चूमा और उसे गले लगाया और आंसू बहाए और कहा, क्या तुम जीवित हो, मेरे बेटे? और महान असुर ने अपनी पिछली क्रूरता पर पश्चाताप किया और उसके साथ दयालुता से व्यवहार किया, और प्रहलाद किसी भी अन्य युवा की तरह अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने गुरु और अपने पिता की सेवा में मेहनती रहा। अपने पिता को विष्णु द्वारा नरसिंह के रूप में मार दिए जाने के बाद प्रहलाद दैत्यों का शासक बन गया और अपनी धर्मपरायणता के कारण राजसी वैभव प्राप्त कर व्यापक प्रभाव डाला और उसे असंख्य संतानों का आशीर्वाद मिला। अपने पुण्य कार्यों के पुरस्कार के रूप में प्राप्त अधिकार की समाप्ति पर वह नैतिक पुण्य या पाप के परिणामों से मुक्त हो गया और देवता पर ध्यान के माध्यम से जीवन से अंतिम छूट प्राप्त की। मैत्रेय, ऐसे ही थे दैत्य प्रहलाद, भगवान विष्णु के बुद्धिमान और निष्ठावान उपासक, जिनके बारे में तुम सुनना चाहते थे। और ऐसी थी उनकी चमत्कारी शक्ति। जो कोई प्रहलाद का इतिहास सुनता है,
वह अपने पापों से तुरंत शुद्ध हो जाता है। वह रात या दिन में जो भी पाप करता है, वह प्रहलाद का इतिहास एक बार सुनने या पढ़ने से प्रायश्चित हो जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या या अष्टमी या 12वें दिन इस इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। गाय के दान के बराबर फल मिलेगा। जैसे भगवान विष्णु ने प्रहलाद की सभी विपत्तियों में रक्षा की, वैसे ही भगवान उसकी रक्षा करेंगे जो निरंतर कथा सुनता है। अध्याय 21 दैत्यों के परिवार। हिरण्यकशिपु के पुत्र संहृत के पुत्र आयुष्मान, शिवी और वाशकल थे। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था, जिसका पुत्र बलि था, जिसके 100 पुत्र थे, जिनमें बाण सबसे बड़े थे। हिरण्याक्ष के कई पुत्र भी थे, जो सभी महान पराक्रमी दैत्य थे। झझरा, शकुनी, भूत संतपन, महानाभ, महाबाहु और वीर तारक ये दिति के पुत्र थे। दनु द्वारा कश्यप की संतानें द्विमूर्ध, शंकर, अयोमुख, शंकुशरस, कपिल, संवर, एक चक्र और एक अन्य शक्तिशाली तारक स्वरभानु, वृषपवन, पुलोमन और शक्तिशाली विप्रचित्ति थे। ये प्रसिद्ध दानव या दनु के पुत्र थे। स्वरभानु की एक पुत्री थी जिसका नाम प्रभा था, और शर्मिष्ठा वृषपवन की पुत्री थी, जैसे उपदानवी और हयशिरा थी। वैश्वानर की 2 बेटियां थीं, पुलोमा और कालिका, जो दोनों कश्यप से विवाहित थीं, और जिनसे उन्हें 60,000 प्रतिष्ठित दानव पैदा हुए, जिन्हें पोलोमा और कालंज कहा जाता था, जो शक्तिशाली, क्रूर और क्रूर थे। सिन्हिका हिरण्यकशिपु की बहन से विप्रचित्ति के पुत्र थे व्यास, बलवान शल्य, शक्तिशाली नभ, वातापी, नमुची, इलवल, खसरिमा, अंजिक, नरक और कालनाभ, वीर स्वरभानु और पराक्रमी वक्त्रयोधी। ये सबसे प्रतिष्ठित दानव थे, जिनके माध्यम से दनु की जाति आने वाली पीढ़ियों में सैकड़ों और हजारों तक बढ़ गई। दैत्य प्रहलाद के परिवार में निवात कवच पैदा हुए, जिनकी आत्मा कठोर तपस्या से शुद्ध हो गई थी। ताम्रा कश्यप की पत्नी की 6 शानदार बेटियां थीं, जिनके नाम शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका थे। शुकी ने तोते, उल्लू और कौवे को जन्म दिया, शेनी ने बाज को, भासी ने पतंगों को, गृध्रिका को ताम्रपुत्र गिद्धों का, शुचि जल पक्षियों का, सुग्रीवी घोड़ों, ऊंटों और गधों का। ये ताम्रपुत्र थे। विंता ने कश्यप को 2 प्रसिद्ध पुत्रों को जन्म दिया, गरुड़ और अरुण। पूर्व, जिसे सुपर्ण भी कहा जाता है, पंखदार जनजातियों का राजा था और सर्प जाति का निर्दयी दुश्मन था। सुरसा की संतान 1000 शक्तिशाली अनेक सिर वाले सर्प थे, जो आकाश में विचरण करते थे। कद्रू की संतानें गरुड़ के अधीन अथाह शक्ति वाले 1000 शक्तिशाली कई सिर वाले सांप थे, जिनमें से प्रमुख थे शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबाला, अश्वतर, अलापत्र, नाग, करककोटा, धनंजय और कई अन्य भयंकर और विषैले सांप। क्रोधवसा के परिवार के सभी लोग तीखे दांत वाले राक्षस थे, चाहे वे पृथ्वी पर रहते थे, पक्षियों के बीच या जल में, वे मांस के भक्षक थे। सुरभि गायों और भैंसों की माता थी। एरा पेड़ों और रेंगने वाले पौधों और झाड़ियों और हर तरह की घास की माता थी। खसा अप्सराओं की और अष्टा शानदार गंधर्वों की। ये कश्यप की संतानें थीं, चाहे वे जल हो या स्थिर, जिनकी संतानें लगातार पीढ़ियों के माध्यम से अनंत गुना हुई। हे ब्राह्मण, यह सृष्टि दूसरे या स्वारोचिष मनवंतर में हुई। वर्तमान या वैवस्वत मनवंतर में ब्रह्मा जब वरुण द्वारा स्थापित महान यज्ञ में लगे हुए थे, तब संतान की रचना हुई, जैसा कि इसे कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों के रूप में 7 ऋषियों को जन्म दिया, जो पहले मन से उत्पन्न हुए थे, और वे स्वयं गंधर्वों, नागों, दानवों और देवताओं के पितामह थे। दिति ने अपने बच्चों को खोकर कश्यप को प्रसन्न किया और श्रेष्ठ तपस्वियों ने उससे प्रसन्न होकर उसे वरदान देने का वादा किया। इस पर उसने एक अदम्य पराक्रम और वीरता वाले पुत्र के लिए प्रार्थना की, जो इंद्र का नाश करे। श्रेष्ठ मुनि ने अपनी पत्नी को वह महान उपहार दिया जिसकी उसने प्रार्थना की थी, लेकिन एक शर्त के साथ, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। उन्होंने कहा, जो इंद्र का वध करेगा, यदि तुम पूरी तरह से पवित्र विचारों और पूरी तरह से शुद्ध व्यक्तित्व के साथ 100 वर्षों तक अपने गर्भ में शिशु को सावधानी से धारण करो। ऐसा कहकर कश्यप चले गए और युवती ने गर्भ धारण किया और गर्भावस्था के दौरान मानसिक और व्यक्तिगत शुद्धता के नियमों का पूरी लगन से पालन किया। जब अमरों के राजा को पता चला कि दिति ने एक पुत्र को जन्म दिया है जो उसके विनाश के लिए नियत है, तो वह उसके पास आया और अत्यंत विनम्रता के साथ उसकी सेवा की, उसके इरादे को विफल करने का अवसर तलाशता रहा। आखिरकार सदी के अंतिम वर्ष में अवसर आ ही गया। दिति एक रात वह अपने पैरों को धोए बिना ही आराम करने चली गई और सो गई।
जिस पर वज्र ने अपने वज्र से उसके गर्भ में भ्रूण को 7 भागों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार क्षत विक्षत बच्चा फूट फूट कर रोया, और इंद्र ने बार बार उसे सांत्वना देने और चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन व्यर्थ। जिस पर क्रोधित होकर भगवान ने फिर से 7 भागों में से प्रत्येक को 7 भागों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार तेज गति से चलने वाले देवताओं का निर्माण किया, जिन्हें मरुत हवा कहा जाता है। उन्होंने यह उपाधि उन शब्दों से प्राप्त की जिनसे इंद्र ने उन्हें संबोधित किया था, मां रोदयः, मत रो, और वे 49 अधीनस्थ देवता बन गए, जो वज्रधारी के सहयोगी थे। अध्याय 22 सृष्टि के विभिन्न प्रांतों पर विभिन्न प्राणियों को सौंपा गया प्रभुत्व। सृष्टि के विभिन्न प्रांतों पर अलग अलग प्राणियों को सौंपा गया प्रभुत्व। विष्णु की सार्वभौमिकता। आध्यात्मिक चिंतन के 4 प्रकार। आत्मा की 2 अवस्थाएं। विष्णु के प्रत्यक्ष गुण और उनके अप्रत्यक्ष गुणों के प्रकार। विष्णु हर वस्तु हैं। विष्णु पुराण के प्रथम ग्रंथ के श्रवण का पुण्य। जब पृथु को पृथ्वी का शासन सौंपा गया, तब क्षेत्रों के महान पिता ने सृष्टि के अन्य भागों में संप्रभुता स्थापित की। सोम को तारों और ग्रहों का, ब्राह्मणों और पौधों का, यज्ञों और तपस्या का राजा नियुक्त किया गया। वैश्रवण को राजाओं का राजा बनाया गया, और वरुण को जल का। विष्णु आदित्यों के प्रमुख थे, पावक वसुओं के, दक्ष कुलपतियों के, वासव हवाओं के। प्रहलाद को दैत्यों और दानवों पर प्रभुत्व सौंपा गया, और न्याय के राजा यम को पितरों का राजा नियुक्त किया गया। ऐरावत को हाथियों का राजा बनाया गया, गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्च श्रवा गुणों का प्रमुख था। गायों में से वृषभ को राजा बनाया गया, शेष को सर्पों का राजा बनाया गया, सिंह को पशुओं का राजा बनाया गया, तथा वृक्षों का राजा पवित्र अंजीर का वृक्ष था। इस प्रकार प्रत्येक अधिकार की सीमाएं निश्चित करके महान प्रजापति ब्रह्मा ने संसार के विभिन्न दिशाओं की रक्षा के लिए शासकों की नियुक्ति की। उन्होंने विरजा के पुत्र सुधन्वा को पूर्व का राजा बनाया, कर्दम के पुत्र शंखपाद को दक्षिण का राजा बनाया, राजस के पुत्र अमर केतुमत को पश्चिम का राजा बनाया, तथा पर्जन्य के पुत्र हिरण्यरोमन को उत्तर का राजा बनाया गया। इनके द्वारा समस्त पृथ्वी, उसके 7 महाद्वीप तथा उसके सभी भाग, शहरों को आज भी उनकी विभिन्न सीमाओं के अनुसार सतर्कता पूर्वक संरक्षित किया जाता है। ये सभी राजा तथा अन्य जो भी शक्तिशाली विष्णु द्वारा संसार की रक्षा के साधन के रूप में अधिकार प्रदान किए गए हों। सभी राजा जो हुए हैं तथा जो होंगे, सभी सबसे योग्य ब्राह्मण हैं, लेकिन सार्वभौमिक विष्णु के अंश हैं। देवताओं के शासक, दैत्यों के शासक, दानवों के शासक तथा सभी दुष्ट आत्माओं के शासक, पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों में प्रमुख, वृक्षों, पर्वतों, ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ, जो अभी है या जो भविष्य में होंगे, अपनी तरह के सबसे श्रेष्ठ, वे सार्वभौमिक विष्णु के अंश मात्र हैं। सृजित वस्तुओं की रक्षा करने की शक्ति, संसार का संरक्षण, सबके स्वामी हरि के अलावा किसी और में नहीं है। वे सृजक हैं, जो संसार का निर्माण करते हैं। वे जो शाश्वत हैं, इसे इसके अस्तित्व में सुरक्षित रखते हैं। और वे जो संहारक हैं, इसे नष्ट करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान शिव के अवतार हैं। वे 4 गुणों से युक्त हैं, असुरता, अच्छाई और उदासी। चतुर्विध अभिव्यक्ति के द्वारा जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार में कार्य करते हैं। एक भाग में ब्रह्मा के रूप में अदृश्य दृश्य रूप धारण करते हैं, दूसरे भाग में वे मरीचि आदि के रूप में समस्त प्राणियों के जनक हैं, उनका तीसरा भाग काल है, चौथा भाग समस्त प्राणी है, और इस प्रकार वे सृष्टि में चौगुने हो जाते हैं, जिनमें रजोगुण समाहित है। जगत की रक्षा में वे एक भाग में विष्णु हैं, दूसरे भाग में वे मनु और अन्य कुल पितामह हैं, तीसरे भाग में वे काल हैं, और चौथे भाग में समस्त प्राणी हैं, और इस प्रकार सतोगुण से युक्त होकर पुरुषोत्तम जगत की रक्षा करते हैं। जब वे अंधकार का गुण धारण करते हैं तो सभी चीजों के अंत में अजन्मा देवता एक भाग में रुद्र बन जाते हैं, दूसरे भाग में संहार करने वाली अग्नि बन जाते हैं, तीसरे भाग में काल बन जाते हैं, और चौथे रूप में सभी प्राणी, और इस प्रकार चतुर्भुज रूप में वह संसार का नाश करने वाला है। यह ब्रह्म सभी ऋतुओं में देवता की चतुर्गुणित स्थिति है। ब्रह्मा, दक्ष, काल और सभी प्राणी हरि की 4 शक्तियां हैं, जो सृष्टि के कारण हैं। विष्णु, मनु और बाकी, काल और सभी प्राणी विष्णु की 4 शक्तियां हैं, जो अवधि के कारण हैं। रुद्र, प्रलयकारी अग्नि, काल और सभी प्राणी जनार्दन की 4 शक्तियां हैं, जो विश्व प्रलय के लिए प्रयोग की जाती हैं।
जगत के आरंभ और काल से लेकर उसके अंत तक सृष्टि का कार्य ब्रह्मा, पितरों और प्राणियों का है। ब्रह्मा आरंभ में सृष्टि करते हैं, फिर पितरों से संतति उत्पन्न होती है और फिर प्राणी निरंतर अपनी प्रजातियां बढ़ाते हैं। परंतु ब्रह्मा सृष्टि के सक्रिय कर्ता नहीं है, काल से स्वतंत्र हैं, न ही पितरों से न ही प्राणियों से। अतः सृष्टि और प्रलय के काल में देवाधिदेव के चारों अंश समान रूप से आवश्यक हैं। हे ब्रह्मा, जो भी प्राणी चर या अचल किसी भी विद्यमान वस्तु का विनाश करता है, वह जनार्दन का ही विनाशक रूप है। इस प्रकार जनार्दन संपूर्ण जगत के रचयिता, पालक तथा संहारक हैं। वे तीन गुणों की धारणा के अनुसार सृष्टि, पालन तथा संहार के अनेक काल में त्रिगुणात्मक होते हैं, किंतु उनकी सर्वोच्च महिमा तीन सभी गुणों से पृथक है, क्योंकि परमात्मा का चतुर्गुणात्मक सार सत्य ज्ञान से बना है, सभी वस्तुओं में व्याप्त है, केवल अपने आप में ही बोधगम्य है तथा उसकी कोई उपमा नहीं है। मैत्रेय ने कहा, परंतु हे मुनि, आप मुझे ब्रह्मा की चार अवस्थाएं तथा परम अवस्था क्या है, यह पूर्ण रूप से बताए। 4. पराशर ने कहा, मैत्रेय, जो किसी वस्तु का कारण है, उसे करने का साधन कहते हैं, और जिसे करने की आत्मा की इच्छा है, वही करने योग्य वस्तु है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी के प्राणों का दमन आदि क्रियाएं ही उसके साधन है। साध्य परम ब्रह्म है, जहां से वह फिर संसार में नहीं लौटता। योगी द्वारा मुक्ति के लिए प्रयुक्त साधनों से मूलतः जुड़ा हुआ और उन पर निर्भर विवेकशील ज्ञान है, और यह ब्रह्म की स्थिति का प्रथम प्रकार है। दूसरा प्रकार मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी के प्राणों का दमन आदि क्रियाएं ही उसके साधन है। साध्य परम ब्रह्म है, जहां से वह फिर संसार में नहीं लौटता। योगी द्वारा मुक्ति के लिए प्रयुक्त साधनों से मूलतः जुड़ा हुआ और उन पर निर्भर विवेकशील ज्ञान है, और यह ब्रह्म की स्थिति का प्रथम प्रकार है। ज्ञान वह है जो योगी को प्राप्त करना चाहिए, जिसका लक्ष्य दुख से मुक्ति या शाश्वत सुख प्राप्त करना है। तीसरा प्रकार है साध्य और साधन की एकता का पता लगाना, द्वैत की धारणा का त्याग। अंतिम प्रकार है ज्ञान के पहले तीन प्रकारों द्वारा जो भी भेद समझे गए हों उनका निवारण और परिणाम स्वरूप आत्मा के सच्चे सार का चिंतन। भगवान विष्णु की परम स्थिति, जो ज्ञान के साथ एक है, सत्य का ज्ञान है, जिसके लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, जिसे सिखाया नहीं जाना है, जो आंतरिक रूप से फैला हुआ है, जो अद्वितीय है, जिसका उद्देश्य आत्म प्रकाश है, जो केवल अस्तित्वमान है और जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जो शांत, निर्भय, शुद्ध है, जो तर्क का विषय नहीं है, जिसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। वे योगी जो अज्ञान के विनाश से इस चतुर्विध ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वीर्य संपत्ति खो देते हैं और फिर सांसारिक अस्तित्व के जोते हुए खेत में अंकुरित नहीं हो सकते। यह परम अवस्था है जिसे विष्णु पूर्ण कहा जाता है। जो योगी इस परम आत्मा ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह फिर जीवन में नहीं लौटता, क्योंकि वहां वह पुण्य और पाप के भेद से, दुख से और मिट्टी से मुक्त हो जाता है। इस ब्रह्म की दो अवस्थाएं हैं, एक आकार सहित, एक आकार रहित। एक नाशवान, एक अविनाशी, जो सभी प्राणियों में निहित हैं। अविनाशी परम सत्ता है, नाशवान समस्त जगत है। एक स्थान पर जलने वाली अग्नि की ज्वाला चारों ओर प्रकाश और ताप फैलाती है। अतः जगत परम ब्रह्म की प्रकट शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और मैत्रेय, चूंकि हम अग्नि के निकट या दूर होने पर प्रकाश और ताप अधिक प्रबल या क्षीण होते हैं, इसलिए परम की शक्ति उन प्राणियों में कम या अधिक तीव्र होती है जो उससे कम या अधिक दूर हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भगवान की सबसे शक्तिशाली शक्तियां हैं। उनके बाद निम्न देवता हैं, फिर सहायक आत्माएं, फिर मनुष्य, फिर पशु, पक्षी, कीड़े, वनस्पतियां। प्रत्येक अपने मूल स्रोत से दूर होने पर अधिक से अधिक क्षीण होता जाता है। इस प्रकार हे ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत यद्यपि मूलतः अविनाशी और शाश्वत है, फिर भी यह जन्म मृत्यु के अधीन प्रतीत होता है और लुप्त हो जाता है। ब्रह्म की सर्वोच्च स्थिति, जिसका ध्यान योगियों द्वारा अपने ध्यान के आरंभ में किया जाता है, आकार से युक्त है, वह विष्णु है, जो सभी दिव्य शक्तियों से बना है, तथा ब्रह्म का सार है, जिसके साथ वह रहस्यमय मिलन होता है, जो वांछित है, तथा जो उपयुक्त तत्वों के साथ होता है, वह भक्त द्वारा किया जाता है, जिसका पूरा मन उसी लक्ष्य की ओर लगा होता है। यह हरि, जो ब्रह्म की सभी शक्तियों में सबसे निकटतम है, उसका मूर्त रूप है, जो पूरी तरह से उसके सार से बना है, और इसलिए उसमें संपूर्ण विश्व गुंथा हुआ है, और उससे और उसमें ब्रह्मांड है, और वह सभी का सर्वोच्च स्वामी,
जो सभी नाशवान और अविनाशी को समाहित करता है, अपने ऊपर सभी भौतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को धारण करता है, जो प्रकृति में उसके आभूषणों और हथियारों के साथ एक रूप है। मैत्रेय ने कहा, भगवान विष्णु अपने स्वरूप में स्थित होकर, आभूषणों और आयुधों से युक्त होकर किस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, यह मुझे बताए। पराशर ने कहा, पराक्रमी और अवर्णनीय विष्णु को नमस्कार करके मैं आपसे वही बात दोहराता हूँ जो वशिष्ठ ने मुझे पहले बताई थी। महिमावान हरि इस जगत की शुद्ध आत्मा को निष्कलंक और गुणों से रहित कौस्तुभ मणि के रूप में धारण करते हैं। वस्तुओं का मुख्य सिद्धांत प्रधान श्रीवत्स चिन्ह के रूप में शाश्वत पर विराजमान है। बुद्धि माधव में उनकी गदा के रूप में निवास करती है। भगवान ईश्वर अहंकार को उसके दोहरे विभाजन में तत्वों और इंद्रियों में अपने शंख और धनुष के प्रतीकों में सहारा देते हैं। विष्णु अपने हाथ में अपने चक्र के रूप में मन को धारण करते हैं, जिसके विचार हथियार की तरह हवाओं से भी तेज उड़ते हैं। 5 बहुमूल्य रत्नों से बनी देवी वैजंती की माला 5 मूलभूत तत्वों का समुच्चय है। जनार्दन अपने अनेक बाणों में क्रिया और अनुभूति दोनों की क्षमताएं धारण करते हैं। अच्युत की चमकीली तलवार पवित्र ज्ञान है, जो कभी कभी अज्ञान की म्यान में छिपी रहती है। इस प्रकार आत्मा, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, तत्व, इंद्रियां, मन, अज्ञान और बुद्धि सभी ऋषिकेश के व्यक्तित्व में एकत्रित हैं। हरि एक भ्रामक रूप में मानव जाति के उद्धार के लिए अपने हथियारों और अपने आभूषणों के रूप में दुनिया के आकारहीन तत्वों को मूर्त रूप देते हैं। सभी के स्वामी पुंडरीकाक्ष प्रकृति उसके सभी उत्पादों, आत्मा और पूरे संसार को ग्रहण करते हैं। जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी अज्ञान है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी शाश्वत है, वह सब मधु नामक संहारक में केंद्रित है, जो सभी प्राणियों का स्वामी है। सर्वोच्च शाश्वत हरि समय है, जिसमें सेकंड, मिनट, दिन, महीने, ऋतुएं और वर्ष के विभाजन हैं। वह 7 लोक हैं, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, पितृलोक, ऋषियों, संतों और सत्य का वह स्वरूप जो समस्त लोकों का स्वरूप है, जो समस्त ज्येष्ठों से भी पूर्व ज्येष्ठ है, जो समस्त प्राणियों का पालनहार है, स्वयं ही अपना पालन करता है, जो अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे देवता, मनुष्य और पशु। और इस प्रकार वह सबका अधिपति सनातन है, जिसका आकार सभी दृश्यमान वस्तुएं हैं, जो आकार या रूप के बिना है, जो वेदांत में ऋचा, यजुष, साम और अथर्ववेद प्रेरित इतिहास और पवित्र विज्ञान के रूप में विख्यात है। वेद और उनके विभाग, मनु और अन्य विधि निर्माताओं के संस्थान, पारंपरिक शास्त्र और धार्मिक नियमावली, कविताएं और जो कुछ कहा या गाया जाता है, वे शक्तिशाली विष्णु के शरीर हैं, जो ध्वनि का रूप धारण करते हैं। सभी प्रकार के पदार्थ, आकार सहित या बिना आकार के, यहाँ या अन्यत्र, विष्णु के शरीर हैं। मैं हरि हूँ। मैं जो कुछ भी देखता हूँ, वह जनार्दन है। कारण और प्रभाव उनके अलावा किसी से नहीं है। जो मनुष्य इन सत्यों को जान लेता है, उसे फिर कभी सांसारिक दुखों का अनुभव नहीं करना पड़ता। इस प्रकार हे ब्रह्म, इस पुराण का प्रथम भाग तुम्हें विधिपूर्वक बताया गया है, जिसके श्रवण से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। जो मनुष्य इस पुराण को सुनता है, उसे कार्तिक मास में 12 वर्ष तक पुष्कर सरोवर में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो इस ग्रंथ को सुनता है, उसे देवता, दिव्य ऋषि, कुलपिता अथवा स्वर्ग की आत्मा का पद प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी।